इस्लाम ने एक हुक्म दिया महरम और नामहरम का। महरमियत सारे इस्लाम ने रिश्ते बताए। माँ महरम है, खाला महरम है, पुप्पो महरम है, दादी महरम है, नानी महरम है। अब नानी से ऊपर चले जाओ, उसकी वालदा सारी महरम है। दादी से ऊपर चले जाओ, सारे महरम है। पुप्पो की पुप्पो, पुप्पो की पुप्पो, सारे महरम हो गए। लेकिन कुछ रिश्ते ना महरम हैं, जैसे चचा की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, पुप्पो की बेटी। लेकिन क्योंकि रिश्तेदारी है, गैदरिंग हो जाती है। अक्सर गुनाह फैमिलीज में होते हैं, क्योंकि गुनाह करना बड़ा आसान होता है, दस्तरसी बड़ी आसान होती है। अब आप कहेंगे मौलाना नामहरम है तो क्या मतलब, नामहरम है तो कौन सी चीज हराम है? ज्यादा बात करना हराम है, जोक सुनाना, हंसना, फ्री होना हराम है, हाथ मिलाना हराम है। मामू की बीवी, चचा की बीवी, हाँ अब रिश्तेदार हैं, घर में आए, खवातीन में बैठे, मर्द में बैठे, आए दूर से सलाम करें, अहवाल पुरसी करें, आपकी अम्मी ठीक हैं, आपके अब्बा ठीक हैं, खैर खैरियत मालूम करें। और वो खवातीन में, ये मर्दों में। ये नहीं कि मौलाना मेरे भाई की बेटी है, अपने बेटे हैं, मेरा खून है। मेरा खून कभी गलत नहीं हो सकता। तो नूह का बेटे के वजूद में किसका खून था? नबी का खून था ना। गुमराह होने के लिए खून नहीं बचाता, ईमान बचाता है, शरीयत की पाबंदी बचाती है। आज रिश्तेदारियों में आम है, गैदरिंग आम है, शादी हो रही है, चाचा की बेटियां, खाला की बेटियां, सारे शादियों में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, मिक्स गैदरिंग हो रही है, शरीयत को पामाल किया जा रहा है। जब खुदा हुक्म देता ये नामहरम, मतलब फासिला बचाओ, हिफ्ज करो फासले को, तभी तुम्हारी नस्लें बचेंगी। अब पूरी रात कजन मिलकर लूडो खेल रहे हैं, इजाजत है क्या? नहीं। लड़के लड़कों के साथ बैठे, लड़कियां। अक्सर गुनाह जो होते हैं फैमिलीज में, इन्हीं रिश्तों की वजह से, क्योंकि हम फासले का ख्याल नहीं करते। ये नहीं कि मसलन वो चेहरे का हिजाब करके आए और उसको नहीं, घरों में आए जाएं, सलाम दुआ रखें, अहवाल कुर्सी करें, लेकिन ज्यादा मिक्स होना। कि मासूम ने एक लिमिट बताई है, नामहरम कितनी देर तक बात करे। एक फरमाया 2 लफ्ज से ज्यादा बात न करे। ये नहीं कि वो 2 लफ्ज बोले, नहीं, मतलब कम बात करे, इतनी बात न करे कि बात से ज्यादा बात बने। फरमाया जहां मर्द और औरत अकेले होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। कोई बंदा मासूम नहीं जो, जब आप खुद को गुनाह से नहीं बचाओगे, गुनाह में गिर जाओगे। हुदूद इलाही का ख्याल नहीं रखोगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। यही तकवा है। तकवा का मतलब मैं जगह जगह हद इलाही का ख्याल करूं, कहीं मैं अपनी लिमिट से आगे तो नहीं निकल रहा।